नमस्कार, मैं संतोष सिंह। और आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको बिहार सरकार के मंत्री और कभी पटना के एसएसपी वर्षों तक रहे डीजी से रिटायर हुए सुनील कुमार का लगभग 40-50 सेकंड का एक बयान सुनाते हैं। वो बयान है मोकामा में जो अपराधी के घर या डॉन के घर जो पुलिस पहुंची थी सर्च करने, उस दौरान परिवार के लोगों ने पुलिस का जिस तरीके से सर्च किया, उस सर्च को वो कह रहे हैं कि ये तो लीगली सही है। क्या वाकई में लीगली ये सही है या फिर बात कुछ और है? क्योंकि 2 अधिकारी सस्पेंड भी हो चुके हैं, 2 थानेदार, और पुलिस की जिस तरीके से किरकिरी हुई है उससे तो ये साफ लगता है कि यह बात मंत्री के द्वारा कह के मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। क्या सिर्फ यही मसला है? चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में जो जंगल राज का जो दौर था, उस दौर में अधिकांश समय तक सुनील कुमार ही पटना एसएसपी थे। और क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या क्या हुआ सबों को मालूम है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील कुमार। देखिए, माननीय न्यायालय जो भी आदेश देते हैं उसका पुलिस या प्रशासन या फिर सरकार उसका पालन करती है, और न्यायालय के आदेश पर सभी को मान्य है, और उसके आदेश को क्वेश्चन करना ये उचित नहीं होगा। और उसमें आगे की कार्रवाई जो न्यायालय कहेंगे और पुलिस की कार्रवाई है। सुन लिए नियम क्या है और पुलिस करती क्या है। मतलब जो बड़ा मुंह वाला है, जो रसूख वाला है, जो बड़ा बाहुबली है, उसके यहां जाइए तो आप नियम का पालन कीजिए। किसी आम आदमी के घर पुलिस पहुंचती है तो क्या इस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन होता है क्या? कहीं किसी ने देखा है क्या ऐसे प्रोटोकॉल का पालन होते हुए? जिस प्रोटोकॉल की चर्चा करें थोड़ा बांह फैला रहे हैं। नीतीश कुमार भले जंगल राज की बात करके बिहार में 20 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जंगल राज के जो असली महानायक जो लोग थे, जो लालू के शासन काल में मलाए मारे, जमकर कह सकते हैं कि 2-4 किए, वो सारे के सारे लोग, अधिकांश लोग नीतीश कुमार के सरकार में जमकर खेला किया। उसमें एक सुनील कुमार भी है जो आज कह रहे हैं कि ये तो नियम संगत है। क्यों नहीं? पुरानी यारी है, कोई नई बात थोड़ी है। पटना में अनंत की सवारी उस दौर में भी निकलती थी, दिलीप सिंह की सवारी उस दौर में भी निकलती थी, सूरजभान से लेके रामा सिंह तक लेके किसका नाम कौन, राजन तिवारी से लेके शहाबुद्दीन तक, सब इन्हीं के परस्ती में तो घूमता था पटना में। किसी से छुपी हुई है क्या? इसलिए आज वक्त आया तो कह रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल क्या है, नियम क्या है। हर छापेमारी पर निकलने से पहले पुलिस को स्टेशन डायरी में एंट्री करना है कि फलाने जगह फलाना चीज है, सर्च वारंट हमको मिला है या जो भी है, उसके आधार पर हम जा रहे हैं। आप किसी के यहाँ रेड करने के लिए जाते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वहां स्वतंत्र गवाह के सामने गांव का जनप्रतिनिधि हो या गांव के बुजुर्ग लोग हों, जो भी हो, उनकी मौजूदगी में पुलिस अपना सर्च कराती है। वो प्रोटोकॉल नियम है कि ऐसा नहीं कि पुलिस अपने पास ले जाके वहां रख दे, और फिर सर्च करके स्वतंत्र गवाह के सामने फिर अगर कोई रिकवरी हुई तो उस पर उसके दस्तखत लोग ले लेते हैं। अमूमन इस प्रोटोकॉल का, इस एसओपी का कोई पुलिस वाला पालन नहीं करता। जब
आप गए वहाँ, तो एक तो मुखिया का परिवार, दोनों जिसके बेटे को आप खोज रहे हैं उसकी माँ वहाँ मुखिया, और मुखिया के बेटे का आरोप है सरपंच पर गोली चलाने का, सरपंच पति पर। तो आपको स्वतंत्र गवाह के तौर पर गांव के लोगों के सामने ये चीजें होनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है कि सुनील कुमार इसको इस तरीके से जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? सवाल है ना, इसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ पॉलिटिक्स तो नहीं है? क्योंकि मोकामा में जो कुछ भी हो रहा है, वो जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, और जो है वो सुनील कुमार महसूस कर रहे हैं। सुनील कुमार तो खिलाड़ी रहे हैं ना, उस दौर में खिलाड़ी रहे हैं जिस दौर में जंगल राज की तूती बोलती थी। हमको लगता है कि 5-6 साल पटना के एसएसपी रहे होंगे, वो पटना छोड़कर कहीं नहीं गए, और लालू के काफी चहेते रहे। और जंगल राज का जो सबसे बड़ा अपराध जिस दौर में हुआ, बड़े बड़े अपहरण हुए, उस समय एसएसपी यही थे। तो क्या पुरानी यारी का कुछ याराना तो नहीं कर रहे हैं? सोचिए, कुछ पुरानी बात होगी भाई, ये सब कोई आज का थोड़ी है मोकामा नरेश सब। तो कुछ बातें कह दी होंगी, अनंत सिंह से कुछ खार खाए होंगे। अनंत सिंह उस दौर में अंगूठा दिखाता था पुलिस सबको। अनंत सिंह के यहाँ जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, ये सच है। इसलिए आज अनंत सिंह के विरोधी के साथ खड़े तो नहीं दिख रहे हैं, या फिर विरोधी के यहाँ कार्रवाई को लेकर, यह स्टैंड लेकर पुलिस की जो किरकिरी हो रही है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं है। सवाल तो सुनील बाबू उठ गया है। आप पुलिस के एसओपी की बात कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा किसके लिए एसओपी है? अनंत सिंह के यहाँ रेड हुआ था, विकास वैभव गए थे, इस एसओपी का पालन हुआ था क्या? और रात में जो दुलार चंद यादव पर जो हमला हुआ, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हुई, गिरफ्तारी हुई, क्या जितने पुलिस वाले घर में घुसे थे सबका फिटनिंग हुआ था क्या? सबकी जांच हुई थी क्या? आज जांच पर सवाल और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सुनील बाबू। किस दौर का खुंदक है जनाब? समझिए, वर्दी उतर गई और खाकी के जगह पर खादी चढ़ गया, सियासत करना शुरू कर दिया जनाब। ये पूरी तौर पर उस सियासत का हिस्सा है जिस हिस्से को सुनील कुमार दोहरा रहे हैं, उसी राज का वो हिस्सा है। कोई लोग को पूछता था जी, पुलिस का खाली अशोक स्तंभ लगा के घूमते थे, जितनी भद पिटी उस दौर में पुलिस का, आंखों के सामने में जितना अपहरण और गोलियां बरसाई गई आम लोगों पर। नीतीश को यही पसंद है। नीतीश आज इस स्थिति में है, उसकी वजह यह भी है ना कि जंगल राज के कई नायक को उन्होंने अपने राज में भी तवज्जो दिया, और जिसकी सजा आम लोगों ने भुगती है, और उसको आप महिमा मंडित करके आम लोगों को चिढ़ा दिए कि देख लो, तो सियासत होगी ना। ये सब कुछ उसी सियासत का हिस्सा है जिस हिस्सों में कभी ये बाहुबलियों के दरबार में दस्तक देने से बचते थे, आज मौका मिला तो दूसरे बाहुबली के उस कृत्य को सही ठहराने में लग गए हैं जिस कृत्य से पूरा बिहार शर्मसार है।